इंग्लिश विद प्रणव। आज जो मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं बच्चों, वो आप देखने से आपको टेंस बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाले, एकदम छोटा सा ट्रिक है बट आपकी इंग्लिश को बहुत बदल सकता है। आप समझ सकते हो इंग्लिश को, खासकर टेंस आप पहचानना सीख जाइएगा। वो टेंस कैसे पहचानते हैं बच्चों, तो पहले आप बताइए मुझे। एक सेंटेंस में 3 चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो बच्चा आपको वर्ब को चुनना होगा। आप वर्ब यदि पहचान पा रहे हो तो आपको समझ आएगा कि उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है। तो बच्चों उसके लिए पहले आपको तो पता ही है कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स कौन कौन होंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी 4 होंगे और पास्ट के भी 4 होंगे। पास्ट के चलो तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बच्चों। और फ्यूचर के भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट सवाल है बच्चों कि सर वो ट्रिक क्या है जिससे हम आसानी से समझ पाए कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस इंग्लिश में हो तो उसका टेंस कौन सा है। बच्चों वो ट्रिक है उसके वर्ब फॉर्म्स में छुपा हुआ। कैसे, तो जरा देखिएगा बच्चों। ये तो क्लियर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है कोई भी सेंटेंस के लिए। बच्चों 5 टाइप्स के वर्ब फॉर्म्स होंगे। प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपकी इंग्लिश बदल जाएगी, आपको टेंस पहचानना बहुत क्लियर हो जाएगा बच्चों। V1 होता है, 5 टाइप्स के वर्ब फॉर्म्स होते हैं। V2 होते हैं, मैं इसको मिटाता हूं यहाँ पर। फिर थर्ड में आते हैं V3, फोर्थ में आते हैं V4 एंड हम मानते हैं V5। बच्चों जो ट्रिक है ना वो याद रखना। V1 को याद रखना, बोलेंगे प्रेजेंट। प्लीज इसको शुरू से अंत तक देखना, बहुत समझ में आएगा। V1 को बोलते हैं प्रेजेंट, V2 को बोलते हैं बच्चों पास्ट, V2 को बोलते हैं पास्ट, V3 को बोलते हैं परफेक्ट, V3 को बोलेंगे क्या? परफेक्ट। यही याद रखना, मैं इस पर जोर दे रहा हूं। V3 को बोलेंगे परफेक्ट, V4 को बोलेंगे बच्चों कॉन्टिन्यूअस, V4 को बोलेंगे क्या? कॉन्टिन्यूअस। और V5 को यहां पर मैं लिख देता हूं, V5 को बोलेंगे प्रेजेंट। समझ रहे यहां तक? फिर से मेरे साथ रिपीट करो। V1 को याद रखना प्रेजेंट, V2 को पास्ट, V3 को परफेक्ट, V4 को कॉन्टिन्यूअस एंड V5 को प्रेजेंट। अब देखो कैसे आसानी से समझ में आता है कि वो सेंटेंस का टेंस कैसा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा, देखो। ही इज गोइंग टू स्कूल। कितना आसान है समझना, जरा देखो। इसमें वर्ब्स को देखेंगे ना, मैंने बताया था सेंटेंस में सिर्फ वर्ब्स को देखना होगा, ये सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट को नहीं देखना होगा। तो यहाँ पर एक वर्ब है और गोइंग भी वर्ब है। बट आपको पता है इजएमआर V1 होता है, इजएमआर V1 होता है। क्यों? क्योंकि इसका V2 होता है बच्चों बाज और वेयर। गोइंग क्या होता है? वर्ब में V1 में ing लगता है ना बच्चों, तो इसको V4 बोलते हैं। V1 में ing को क्या बोलेंगे बच्चों? V4 बोलेंगे। V1 में ing को V4, तो इसको मैं V4 बोल दूं। अब जरा देखना ट्रिक मिलाना। V1 को क्या हम लोग बताए थे अभी? प्रेजेंट बताए थे, ये सब नो प्रेजेंट। V4 को क्या बोले थे बताओ? V4 को मैंने बोला था कॉन्टिन्यूअस। बच्चों क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? ही इज गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल है। कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत है? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट? नहीं, आप सिर्फ इसी से आप पहचान पाओगे। क्लियर पता चल रहा है? आगे चलते जरा देखिए। प्लीज इसको शुरू से अंत तक देखना बच्चों, बहुत समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या? ही हैज गॉन टू स्कूल। अब कोई पूछेगा कि इसका टेंस कौन सा है, कितना आसानी से क्लियर होगा, जरा समझना। वर्ब्स को चुनने के लिए बोले थे ना, बस यही याद रखना। V1 को प्रेजेंट, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट, V4 कॉन्टिन्यूअस एंड V5 भी प्रेजेंट। हैज हो गया और गॉन हो गया, 2 वर्ब्स हैं। अब हैज और हैव याद है, हैज और हैव V1 होता है, हैज और हैव का V2 होता है हैड, और V3 भी होता है हैड। तो जरा समझिए, हैज और हैव को मैं V1 मानता हूं बच्चों, और यहाँ पर गो वेंट गॉन को मैं क्या मानता हूं बच्चों? V3। अब बताइए V1 को मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आप साफ देख सकते हो। V1 को मैंने बोला था बच्चों प्रेजेंट, V3 को मैंने बोला था क्या? परफेक्ट। अब जरा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ही हैज गॉन टू स्कूल प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं? कितना आसानी से समझ पा रहे हो ना कि सेंटेंस में वर्ब्स को देखो, पहचान पाओगे कौन सा टेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम बेसिक एग्जांपल से चलते हैं। बोलते हैं बच्चों क्या? ही हैज बीन। प्लीज मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को एकदम पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अच्छा लगता है। गजब का ट्रिक है कि सिर्फ
वर्ब फॉर्म से आप पहचान पाओगे, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। अब कोई पूछेगा, जरा देखिए, हैज और हैव, बीन और गोइंग। हैज और हैव को V1 बोला था क्योंकि इसका V2 क्या होता है बताओ, हैड होता है ना। बी वॉज बीन, देखना फिर से, बी मतलब होना, V1 होता है, बी का V2 होता है वॉज और वेयर, और V3 होता है बीन, BEEN, बी वॉज बीन। तो बीन क्या होगा बच्चों, V3। गोइंग क्या है, V4 है, यस और नो। तो जरा बताओ, V1 को क्या मैंने बोला था, प्रेजेंट। V3 को क्या मैंने बोला था बच्चों, परफेक्ट। और V4 को क्या बोला था, कॉन्टिन्यूअस। तो जरा बताइए, he has been going to school, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आपको टेंस में, आपको सेंटेंस में से वर्ब्स को चुनना होगा, टेंस का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। बट ये सारे टेंस के लिए एप्लीकेबल है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा अलग कुछ है, और फ्यूचर में फ्यूचर को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जरा एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाना है, वो जरा समझें बच्चों। सिंपल सा लिखते हैं एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मैं लगातार ग्रामर में वीडियो पोस्ट करता रहूंगा बच्चों, ठीक है ना, पढ़ाता रहूंगा, ध्यान देना। ही गोज टू स्कूल, अब जरा समझे, एक ही वर्ब है ना, गोज। वर्ब देखो, वर्ब में एस और येस लगता है ना बच्चों, तो वो प्रेजेंट होता है। वर्ब में एस और येस लगता है तो वो क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। अब V5 है, तो V5 को भी मैंने बोला था प्रेजेंट ही बोलने। अब बोलिएगा सर अब तो कोई टेंस ही नहीं है, अब तो कोई वर्ब ही नहीं है। तो जब नहीं रहे तो आमतौर पर 2 वर्ब्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक ही वर्ब है तो उसके आगे आप सिंपल से जोड़ देना, तो ये सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा। इसके जगह पर मैं बोलता हूँ, सिर्फ रहेगा ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। एक ही वर्ब है। गो का V2 क्या होता है बच्चों, गो का V2 क्या होता है, वेंट ना, तो वेंट हो गया V2। अब एक ही है तो V2 को मैंने बोला था बच्चों क्या, पास्ट। कुछ नहीं है तो आगे जोड़ दो, ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। क्लियर पता चल रहा है। लेकिन जरा समझेंगे, देखो एक और छोटा सा एग्जांपल करके हम फ्यूचर पर आते हैं, जरा देखना। कोई बोलेगा ही वॉज गोइंग टू स्कूल, कौन सा टेंस है बताओ, ही वॉज गोइंग टू स्कूल कौन सा टेंस है बच्चों बताओ। तो बोलेगा सर आपने बताया था वर्ब फॉर्म्स को चुनना है, तो मैं वॉज और वेयर एक वर्ब है, गोइंग एक वर्ब है। प्लीज पूरा देखना, बहुत जबरदस्त वीडियो है ये। वॉज और वेयर V2 होगा बच्चों, समझ रहे हो। गोइंग क्या होगा बच्चों, V4 वर्ब में ING है। अरे इज ए मार्क का V2 वॉज और वेयर ही होता है ना, गोइंग V4 होता है ना। अब जरा देखो, V2 को मैंने क्या बोला था यहाँ पर, पास्ट। V4 को मैंने क्या बोला था बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। यस और नो। अब बताइए कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब सबका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो देखो ही हैड गो टू स्कूल, तो हैड V2, गोन V3, तो हैड V2 तो पास्ट, गोन V3 तो परफेक्ट, ही हैड गोन टू स्कूल पास्ट परफेक्ट है। बट फ्यूचर में एक लोचा है, कुछ नहीं है, वही ट्रिक अप्लाई होगा, बस छोटी सी चीज याद रखना है आपको। वो छोटी सी चीज क्या है वो याद रखना, वो याद रखना कि फ्यूचर में आमतौर पर क्या लगता है बच्चों, शैल या विल। मैं पूछूं आपसे बताना, शैल किसके साथ लगता है, आई और बी, WEB, आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बच्चों, विल लगेगा। अब चलिए देखते हैं, शैल और विल प्लस V1 जहां भी है ना बच्चों, प्लस शैल और विल प्लस V1 समझ जाता है ना। गो, वो V1 है बट उसका V2 वेंट होता है। कम V1 है, उसका V2 केम होता है। रन RUN, रन दौड़ना, वो V1 है। रैन उसका V2 होता है। सिंग गाना, SING, उसका V2 होता है सैंग। तो वो फॉर्म्स आप लोग याद रखना, आसानी समझ में आएगा। शैल और विल प्लस V1 को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर, शैल और विल प्लस V1 को बोलेंगे फ्यूचर। बस ये ट्रिक याद रखना, फिर इसके साथ अप्लाई करना। जरा देखो, ही विल, सिंपल लेते हैं ना एग्जाम्पल, ही विल गो टू स्कूल। कोई पूछेगा साहब कौन सा टेंस है, तो बोलिएगा सर प्रणव सर बताए थे शैल और विल प्लस वो V1 है सर, शैल और विल प्लस V1 को यहाँ पर बोले थे फ्यूचर। अब बोलिएगा कोई और टेंस और वर्ब नहीं है सर, तो आगे जोड़ दीजिए सिंपल फ्यूचर। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो बच्चों। अगला लेकिन एग्जाम्पल जरा देखते हैं तो आसानी से और समझ में आता है कि ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब जरा देखिए, शैल और विल प्लस बी, बी वॉज बीन, बी V1 होता है बच्चों, तो शैल और विल प्लस V1 को क्या बोले थे, क्या बोले थे, प्रेजेंट। तो इसको मैं प्रेजेंट मान लूं,
बोलिए। और गोइंग को मैंने बोला था V4, इसको मैं V4 मान लेता हूं, सॉरी। शैल और विल प्लस V1 को मैंने बोला था फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पर गोइंग को मैंने बोला क्या, V4 को मैंने बोला यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस। बताइए कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। कोई भी एग्जांपल हो ना आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक हम देखना, 1-2 मिनट और मैं बताऊंगा इसको। ही विल हैव डन दिस वर्क, वह इस काम को कर चुका होगा। ही विल हैव डन दिस वर्क। कोई पूछेगा कौन सा टेंस है साहब, तो बोलेगा सर सिर्फ वर्ब्स को हमको पकड़ने दीजिए, उसका फॉर्म क्या है मैं पकड़ लूंगा। यही ट्रिक को याद रखना। तो शैल और विल प्लस हैज और हैव V1 है, शैल और विल प्लस V1 को मैंने बोला यहाँ पर क्या, फ्यूचर। शैल और विल प्लस V1 को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर। शैल और विल प्लस V1 को क्या बोलते हैं, फ्यूचर। डू डिड डन बच्चों V3 होता है, डू डिड डन, डन V3 होता है, बताओ फ्यूचर। और V3 को हम लोग बोलते हैं क्या, परफेक्ट। ही विल हैव डन द फ्यूचर परफेक्ट है। अब जब एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा समझना, वो लास्ट एग्जांपल होगा इसका, समझना बच्चों। दे विल हैव बीन डूइंग द वर्क, दे विल हैव बीन डूइंग द वर्क। प्यारे बच्चों इसमें क्या है, 3 वर्ब्स हैं, आप समझ पा रहे हो। और मैंने बोला था वर्ब्स को पहचानना, मैंने बोला था वर्ब्स को पहचानना। तो शैल और विल प्लस V1, शैल और विल प्लस V1 को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर, याद है। शैल और विल प्लस V1 को बोलेंगे फ्यूचर। बीइंग, बी वाज बीइंग V3 होता है, और डूइंग V4 होता है। बताओ मैंने बोला V3 को क्या देना है, परफेक्ट। V3 क्या होगा, परफेक्ट। और V4 क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगा, V4 होगा कॉन्टिन्यूअस। अब बताइए दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, समझ पा रहे हो। बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, किसी भी सेंटेंस में उसका टेंस कौन सा है समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट करा दूं, यहाँ पर आपको वर्ब फॉर्म्स को देखना होगा। किसको देखना होगा, वर्ब फॉर्म्स को। V1 को बोलेंगे बच्चों प्रेजेंट, V1 को प्रेजेंट, V2 को पास्ट, V3 को परफेक्ट, V4 को कॉन्टिन्यूअस एंड V5 को भी प्रेजेंट। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।